धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य शब्द को जानते हो, सत्य को बोलते हो, हमेशा बोलते हो, नहीं बोलते हो, कभी कभी अरे बोलिए ना, झूठ भी बोलते हो, थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलते हो, बहुत ज़रूरी हो तो सत्य बोलते हो, या बहुत ज़रूरी हो तो झूठ बोलते हो। बोलिए, या सहजता में मन करता चल बोल दे, इससे झूठ बोल दे, ऐसा मन करता, या सत्य बोलने का मन करता है? चलो, बात की बात है, सत्य क्या है? सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, इनमें से सत्य धर्म क्या है? सत्य वचन धर्म है, सत्य अणुव्रत धर्म है, सत्य महाव्रत धर्म है कि भाषा समिति धर्म है? धर्म क्या है इसमें से? सुना तो होगा ना, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, नाम तो सुना होगा ना। इन चारों पांचों में से धर्म किसको कहते हैं? सत्य धर्म किसका नाम है? ये सभी उत्तर आया सत्य महाव्रत। बहुत अच्छी बात है, आपने उत्कृष्ट का चयन किया है। लेकिन ये सभी उत्तम सत्य धर्म तक पहुंचने में सहायक हैं, ये रास्ते हैं, ये मंजिल नहीं है। धर्म उत्तम सत्य धर्म मंजिल है। और आप देखो, क्रोध के बाद, मान के बाद, मायाचारी के बाद और लोभ के बाद सत्य धर्म को रखा गया है। इसका मतलब है, जब तक क्रोध है, जब तक मान, मायाचारी, लोभ है, तब तक उत्तम सत्य धर्म नहीं है। सत्य वचन, अपना काम हो तो सत्य बोल दिया, अपना काम बिगड़ रहा हो तो झूठ बोल दिया। धर्म क्या है? धर्म बहुत ऊंची चीज है। और आप देखिए, जहां 12 तप का नंबर आया है, वहां अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, यानी बाहर से शुरू किया है, तपस्या को बाहर से शुरू किया है। जहां धर्म का नंबर आया है, वहां अंदर से शुरू किया है, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग। धर्म अंदर से शुरू होता है और तपस्या बाहर से शुरू होती है। संयम, तप, त्याग बाद में, पहले भाव ठीक करो। वो आप पूजा की लाइन बोलते हो ना, उत्तम क्षमा मार दो आर जाओ भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, और चहुगति दुख ते तारी मुक्ति करतार है। ये 4 लाइनों का अर्थ बड़ा गहरा है। यदि इन 4 लाइनों को भी समझने बैठ जाएं तो आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज अपन को उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है, क्योंकि आज किसका दिन है? उत्तम सत्य धर्म का दिन है। तो सत्य वचन, वचनों से सत्य बोला जा सकता है क्या? वचनों से जो सत्य बोला जाता है वो सत्य तो होता है, मगर पूरा नहीं होता है। सत्य तो होता है मगर पूरा नहीं होता है। मान लो एक बच्चा है, वो कह रहा है ये मेरी मम्मी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी ताई है, तीसरा ये कह रहा है ये मेरी चाची है, चौथा कह रहा है ये मेरी बुआ है, पांचवा कह रहा है ये मेरी दीदी है ना। अब जो बच्चा कह रहा है
कि ये मेरी माँ है, वो झूठ है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। लेकिन पूरा सत्य है क्या? भाई किसी की चाची भी है, किसी की ताई भी है, किसी की बुआ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की भतीजी भी है, किसी की भांजी भी है। यदि बच्चा कह रहा है ये मेरी माँ ही है, ये और कुछ हो ही नहीं सकती है, तो ये सत्य तो है मगर पूरा नहीं है। सत्य पूरा कब होगा? जब अनेकांत उसमें आ जाएगा। अनेकांत क्या कहता है? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। यदि ये कह रहा मेरी ताई है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा ये मेरी चाची है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा ये मेरी बुआ है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा जीजी है, भांजी है, भतीजी है तो ये भी सत्य है। यानी अनेकांत धर्म के द्वारा सत्य की सिद्धि होती है। यदि अनेकांत को निकाल दिया जाए तो सत्य खत्म हो जाएगा। सत्य तुम पा ही नहीं सकते। सत्य को पाने के लिए अनेकांत सिद्धांत आवश्यक है, जो कि भगवान महावीर ने बताया है। संसार के किसी धर्म में देख लेना, अनेकांत नाम का सिद्धांत नहीं मिलेगा, ये केवल भगवान महावीर ने बताया। दूसरा कहेगा अरे सत्य तो एक ही होता है, सत्य दो कैसे हो सकता है, सत्य तीन कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान महावीर कहते हैं जब तक पूर्णता ना हो तब तक सत्य पूरा नहीं होता है। सत्य को समझने के लिए संपूर्ण को समझना जरूरी है। अनेकांत सिद्धांत है और स्यादवाद के माध्यम से उसकी सिद्धि की जाती है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इसके माध्यम से सत्य की सिद्धि की जाती है। भगवान के वचन कैसे हैं? अनेकांतमयी है। अब मान लो यदि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर, उससे पूछा जाए कि पंडाल कौन सी दिशा में है, तो वो क्या कहेगा? पश्चिम दिशा में है। क्या कहेगा? पश्चिम दिशा में है। इस साइड कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे पूछा जाए पंडाल कौन सी दिशा में है, तो वो क्या कहेगा? भाई सत्य तो एक ही होता है ना, दो कैसे हो सकता है? अरे बोलिए ना, सत्य तो एक ही होता है ना। पश्चिम में है तो पश्चिम में है, पूरब में कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, यहाँ अपेक्षा लगाओ। क्या लगानी है? अपेक्षा। जो पश्चिम में खड़ा है उसके अपेक्षा से पूरब में है, और जो पूरब में खड़ा है उसकी अपेक्षा से पश्चिम में है, तो सत्य की सिद्धि होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आज हर व्यक्ति कहता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, बाकी तो सब बेकार, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं, है ना। अब एक कहता है अरे उसने झूठ बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या कहते हो? हाँ, वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन सामने वाले ने झूठ बोला इसीलिए मुझे गुस्सा आया। बोलिए हाँ या ना? ऐसा झूठ बोलने पर किस किस को गुस्सा आता है? हाथ उठाकर बताओ। बहुत अच्छा, अच्छे से हाथ उठाओ भाई, सबकी फोटो लो, जल्दी से हाथ उठाओ कि सामने वाला जब झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। अच्छे से हाथ उठाओ, जितने लोग नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। उस साइड वालों की भी, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। यदि कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। चलिए मुझे ये बताओ, कषाय कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, सामने वाले ने क्या किया? झूठ बोला। तुमने क्या किया? क्रोध किया। तुमने कषाय करी, और 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसने पाप किया, तुमने कषाय करी, सही कौन? अरे बोलिए ना,
सही कौन? दोनों ही गलत। धर्म की दृष्टि में दोनों गलत। हाँ, यदि एक छोटा बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है और आप उसे संस्कार देने के लिए थोड़ा सा गुस्सा करते कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमेशा ही झूठ बोलने लगे, तो आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा देते हैं, करते नहीं है। गुस्सा दिखाना और गुस्सा करना दोनों में अंतर है ना? एक है कि फुफकार मार रहा है सांप और एक है कि डस लिया, दोनों में अंतर है। सांप फुफकार मार रहा है, आदमी नहीं मरेगा, और डस लिया तो बचेगा नहीं है। तो एक होता है गुस्सा दिखाना यानी फुफकार मारना, और गुस्सा करना यानी डंक मार लेना। तो सामने वाले ने झूठ बोला और तुमने क्रोध किया, सही कौन? दोनों सही नहीं है। सत्य कब आया? जब क्रोध चला गया। सत्य कब आया? जब मान चला गया, जब मायाचारी लोभ चला गया, तब सत्य धर्म आया। तुम्हारा सत्य कैसा है कि असत्य बोलने वाले पर तुमने गुस्सा कर दिया। आप तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ें। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्विची भाषणम च पंचय, ये 5 भेद किसके बताए हैं? भाषा समिति के बताए हैं। आदमी झूठ बोलता है या सत्य बोलता है। जैसे मान लो आपको सामने वाले पे गुस्सा आया, ठीक है, अब सामने वाला आपका कोई मित्र था। अब मित्र की कमी तो तुम्हें पता होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि मित्र की कमी ना पता हो। अब जब गुस्सा आया तो आपने क्या किया? जितनी मित्र की कमी थी वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी। आपने सत्य बोला कि झूठ बोला? कमी है, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, वो कमी उसके अंदर में है, लेकिन आपने उन कमियों को उघाड़ा तो वो सत्य के अंदर आएगा या असत्य के अंदर आएगा? वो असत्य के अंदर आएगा, क्योंकि कठोर सत्य असत्य की श्रेणी में आता है। सत्य हमेशा हित, मित और प्रिय होता है, हितकारी होता है, सामने वाले का हित करने वाला होता है। आपने सत्य बोला, उसके हित के लिए बोला या अहित के लिए बोला? अहित के लिए बोला, इसलिए वो सत्य नहीं है। मित यानी थोड़ा होता है, और जब आपको गुस्सा आता है और सामने वाला कितना चुप करे, आप चुप नहीं होते हो। वो कहता शांत हो जाओ, शांत हो, चुप हो जाओ, आप चुप होने खाली नहीं। और सत्य कितना कैसा होता? मित यानी थोड़ा होता है, हित, मित और प्रिय होता है, यानी कानों को अच्छा लगने वाला होता है। अब क्रोध में आपने जो सत्य बोला, ना तो हितकारी है, ना थोड़ा है और ना प्रिय है, इसलिए वो सत्य की श्रेणी में नहीं आता है। एक राजा था, वो एक आंख से काना था। तो राजा ने अपने राज्य के बहुत सारे पेंटर बुलवाए, बोले मेरा चित्र, सुंदर चित्र बनाओ। राजा कैसा है? अरे बोलिए ना, राजा सुंदर नहीं है, काना है। काने व्यक्ति को सुंदर आप नहीं कह सकते हो। अब काना राजा का चित्र कैसे बनाया जाए? बोले चित्र जो बनाएगा, सुंदर चित्र बनाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। 3 चित्रकार फाइनल हुए। पहले चित्रकार ने जैसा राजा था वैसा बना दिया। दूसरे चित्रकार ने राजा की दोनों आंखें सुंदर बना दी, और तीसरे चित्रकार ने राजा को शिकार करते हुए दिखाया कि राजा कुछ निशाना लगा रहा है, उसमें उसने एक आंख बंद कर ली है। दोनों चित्र पेश किए गए। पहला चित्र सत्य है मगर सुंदर नहीं है। क्या? पहला चित्र सत्य है मगर सुंदर नहीं है। दूसरा चित्र सुंदर है मगर सत्य नहीं है, क्योंकि राजा की जैसे आंखें थी
वैसी नहीं है, दोनों अच्छी बना दें। और तीसरा चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। ऐसे ही सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य मीठा होता है। बिना मीठा मिलाए जो सत्य बोलता है वो असत्य की श्रेणी में आता है। अभी आपको पूजा कराई जा रही है, सीधे सीधे नहीं करवाई जा रही है, संगीत के साथ करवाई जा रही है। मीठा मिला मिला के दे रहे हैं, संगीत के साथ पूजा बड़ी मीठी हो गई है, अब वो सीधे अंदर चली जाएगी। और यही पूजा जिसकी आवाज बिल्कुल अच्छी ना हो, उसके हाथ में माइक दे दिया जाए और फिर पूजा करवाई जाए। पूजा सत्य तो है मगर आप सुन नहीं पाओगे, ऐसी सुंदर है, सुंदर भी है, पूजा तो सुंदर है मगर बोलने वाले की आवाज आपके कानों में प्रिय नहीं लग रही है, इसीलिए वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगी। यानी हित मित और प्रिय सत्य होता है। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, हम खरी खरी कह रहे हैं, हाँ हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य नहीं कह रहे, आप असत्य कह रहे हो, क्योंकि इस सत्य में क्रोध मिल गया, इस सत्य में अभिमान मिक्स हो गया, इस सत्य में मायाचारी मिक्स हो गई और इस सत्य में लोभ मिक्स हो गया है। अब वो दुकान पे ग्राहक आता है, भाई साहब एक कपड़ा कितने रुपए मीटर का? कपड़ा लाया था वो 100 रुपए मीटर का। बोले 150 रुपए मीटर का। बोले हमारा हो के हमें ही ठगता है, 150 तो हम देने वाले हैं नहीं। बोले चल खरीद रेट में ले ले, 125 रुपए की खरीद रेट है, उतने में ले ले। लाया कितने में था? अरे बोलिए ना, 100 रुपए में। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 125 रुपए की खरीद की रेट है, इससे कम में तो नहीं मिलने वाला है, इससे मैं कम नहीं कर सकता। और बात भी सही है। अब घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? फिर तो उसके रोज रिश्तेदार चले आएंगे, उसकी तो दुकान ही खाली हो जाएगी, फिर वो खाएगा क्या? तो वहां पर व्यापार की बात है, गृहस्थी की बात है, वहां अणुव्रत की बात है। तो उसमें सत्य अणुव्रत में इतनी छूट गृहस्थी को दी गई है कि जिसमें अपना काम चल जाए और दूसरे का बुरा ना हो, अपना काम चल जाए और दूसरे का बुरा ना हो, ऐसा सत्य गृहस्थी के लिए छूट है। लेकिन ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है कि सामने वाले के दिल को चोट लग जाए अथवा सामने वाला फांसी पे चढ़ जाए। एक उदाहरण बड़ा अच्छा है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी याद दिला देती हूं कि एक सेठ जी पूजा करके लौट रहे थे और एक चिड़ी मार हाथ में चिड़िया रखा था। सेठ जी के पास दौड़ के पहुंच गया, सेठ जी बताओ मेरे हाथ में क्या है? बोले तेरे हाथ में चिड़िया है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मेरे हाथ में मरी हुई है कि जिंदा है? अब सेठ जी ने कहा यदि मैंने देख लिया है कि उसके हाथ में चिड़िया जिंदा है, लेकिन मैं यदि ये कहता हूं कि चिड़िया जिंदा है, तो वो मुट्ठी दबा देगा, उसे मार देगा और कहेगा देखो चिड़िया तो मरी हुई है। अब वहां पर सेठ जी को झूठ वचन बोलने चाहिए कि सत्य वचन बोलने चाहिए? यदि सत्य वचन बोलते हैं तो हिंसा हो जाती है। अब सेठ जी ने कहा कि भाई तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो तो मरी हुई है। उसने चिड़िया को मुट्ठी खोली, चिड़िया उड़ा दी, बोले देखो सेठ जी चिड़िया तो जिंदा है। अब बताइए सेठ जी ने सत्य बोला या झूठ बोला है? अब दो सास आपस में मिली, एक ने एक की बुराई करी, दूसरे ने अपनी बहू की, इसने अपनी बहू की बुराई करी। अब उसके बाद वो चली गई, दोनों की बहुओं ने देख लिया। अब दोनों की बहुएं दोनों के सासुओं के पास अलग अलग गई, बोले सच बताओ मेरी अम्मा जी क्या कह रही थी, मेरी सासू जी क्या कह रही थी? अब वो सासू यदि सत्य बोलती है तो क्या होगा?
बोलिए ना, हैं? यदि वो सत्य बोलती है कि तेरी बहू, तेरी सास तेरे लिए ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, घर में झगड़ा हो जाएगा। और उनने कह दिया, अरे बहू तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तेरे लिए तो इतनी अच्छी कह रही थी कि मेरी बहू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, हैं? और तू तेरा दिमाग खराब है, तू उल्टा उल्टा सोचती है। अब बहू फटाफट घर गई और घर जाके फटाफट रोटी बनाई कि मेरी सासू जी मंदिर से आने वाली, फटाफट गरम रोटी खिलाऊंगी। हाँ, मेरे दिमाग खराब है, मैं ही अपनी सासू के विषय में उल्टा सोचती रहती हूं। ऐसा क्यों हुआ? सत्य को समझो। सत्य कहाँ असत्य बन जाता है और कहाँ असत्य सत्य बन जाता है। कहीं कहीं झूठ भी सत्य बन जाता है और कहीं कहीं सत्य भी झूठ बन जाता है। आज सत्य धर्म की बात है। जहां अहिंसा है, जहां शांति है, जहां प्रेम है, वहां सत्य है। जहां हित मित प्रिय वाणी है, वहां सत्य है। और जहां पर तुम्हारे सत्य कहने से लड़ाई हो जाए, और कई बार तो सत्य व्यंग्य में कहा जाता, व्यंग्य में, हैं? द्रौपदी ने कहा था ना, क्या कहा था? अरे बोलिए ना, अंधे का पुत्र, गलत कहा था क्या? वो अंधा नहीं था, लेकिन सामने पानी नहीं दिखा और गिर गया वो, तो उसने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा, यही तो कहा था। कितने शब्द थे? अंधे का पुत्र अंधा, 4 ही शब्द तो हैं, लेकिन इन शब्दों ने उसके हृदय को चीर के रख दिया और महाभारत करवा दी, हैं? यानी शब्दों को यदि अच्छे से बोला जाए, सोचकर बोला जाए, तरीके से बोला जाए, तो लड़ाई होने से बच जाती है। और सत्य को यदि तरीके से ना बोला जाए तो लड़ाइयां हो जाती है। एक वास्तव में वो घास खोदने लायक है, वास्तव में वो घास खोदने लायक है, पर अपनी चालाकी और जनता की कृपा से आज वो विधायक है। ये बात सही है या गलत है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये बात कविता में कही गई है। अब बुरी नहीं लगेगी, हैं? अब बुरी नहीं लगेगी, अब आराम से अंदर चली जाएगी। तो शब्दों को संवारा जाए, शब्दों का श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार रस होता कि नहीं होता है? शब्दों का श्रृंगार भी होता है। आप किसी को गिफ्ट देते हो, खुश होता कि नहीं होता? सामने वाला हो जाता है। अब गिफ्ट देने के बाद झगड़ा कर लो, उसको 2-4 गालियां सुना दो, तो गिफ्ट की कीमत ज्यादा है या वो तुम्हारी गाली की कीमत ज्यादा है? अरे बोलिए ना, ये पड़ा तेरा गिफ्ट, नहीं चाहिए मुझे, मत लाया कर मेरे लिए, आज से तेरी कोई गिफ्ट नहीं लूंगी मैं, या नहीं लूंगा मैं, अपने आप पास रख, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में। हाँ या ना? गिफ्ट बेकार हो गई। क्यों हो गई गिफ्ट? शब्दों के कारण। किसके कारण? शब्दों के कारण। यानी ज्यादा क्रोधी व्यक्ति से कोई कुछ लेना नहीं चाहता है। अभी तो ले लो, अभी घंटे भर बात कहेगा कि मैंने इतना इतना दिया है और गुस्सा करेगा और दूसरा एहसान दिखाएगा। क्रोधी व्यक्ति से और मानी व्यक्ति से कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ऐसा अभिमान दिखाता, 4 जनों के सामने कहेगा मैंने ये दिया तुझे, मैंने तुझे ये दिया है। एक जगह पर कोई शादी में जा रहा था, अचानक उसका मित्र आया तो बोला, अरे मैं शादी में जा रहा हूँ, चल मेरे साथ ही चल। बोले नहीं मैं नहीं जाता, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, चल मैं कपड़े दे देता हूँ। तो उसके पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी, राजा जैसी ड्रेस थी, उसने अपनी वो ड्रेस अपने मित्र को पहना दी। गए शादी में। अब वो जो व्यक्ति था वो तो थोड़ा ठीक कम लग रहा था, लेकिन जो मित्र था वो ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब जैसे ही शादी में पहुंचे, सारे लोग उसकी आओ भगत में जुट गए। बोले ये मेरे मित्र हैं और ये जो कपड़े पहना है ना
ये भी मेरे हैं। अब मित्र को बड़ा गुस्सा आया, बोले कपड़े की बात कर रहा है, ये क्या बात, मैंने मांगे थे क्या, अपने आप दिए थे पहनने को। तो उसको 2-3 शादियों में जाना था, दूसरी शादी में गए, अब वहां जाकर वही बात हुई, बड़ा डील डॉल अच्छा है, कपड़े सुंदर हैं, लोग आकर्षित होते हैं, पहुंच गए उसकी आओ भगत में, बोले ये मेरे मित्र हैं, और जो कपड़े पहने ना, अब उसने आंख दिखाई, बोले नहीं नहीं, ये जो कपड़े पहने ना ये इन्हीं के हैं। अब उसे गुस्सा आया, बोले भाई ये क्या बात है, जहां देखो वहां कपड़े कपड़े दिखा रहा है अपने, हैं, अब मैं नहीं जाता तेरे साथ में। बोले अच्छा चल चल, कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब अगली शादी में गए, अगली शादी में गए तो फिर वही बात हुई, लोग उसकी आओ भगत में जुट गए। अब उसको तो सहन नहीं हुई, मेरे कपड़े, मेरा मित्र, मेरी को तो कोई पूछ नहीं रहा, इसे पूछ रहे हैं। अब फिर बोला ये मेरे मित्र हैं और कपड़ों की मैं बात नहीं करूंगा। यानी एहसान क्या, इतना सा करते हैं और इतना सारा दिखाते हैं। ये दिखावा भी असत्य की कोटि में आ जाएगा। ये जब क्रोध असत्य की कोटि में आएगा तो मान क्यों नहीं आएगा, लोभ क्यों नहीं आएगा, हास्य, भय, सबको असत्य में लिया गया है। बंधुओं, सत्य धर्म है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। वो शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, शब्दों से पूर्णता तो हो ही नहीं सकती है। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि सत्य धर्म का वर्णन कर सके। सत्य जिया जा सकता है क्या, सत्य धर्म जिया जा सकता है, सत्य धर्म बोला नहीं जा सकता है। सत्य वचन का वर्णन हो सकता है, भाषा समिति का वर्णन हो सकता है, सत्य अनुव्रत का वर्णन हो सकता है, सत्य महाव्रत का वर्णन हो सकता है, मगर सत्य धर्म का वर्णन नहीं हो सकता है। सत्य इन सबसे बहुत ऊपर है। और कब प्रकट होता है, जब कषाय चली जाती है। सत्य धर्म कब प्रकट होता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक सत्य धर्म नहीं है। तो सत्य धर्म क्या करता है, जैसे अंधेरा है, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ टेबल है, कहाँ चौकी है, कहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हल्का सा उजाला हुआ तो कुछ कुछ दिखा, थोड़ा और हुआ, थोड़ा और दिखा, थोड़ा और हुआ, थोड़ा और दिखा, फिर पूरी लाइट जल गई तो सब कुछ दिख गया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही सत्य वचन का पालन किया, थोड़ा सा सत्य आया, फिर सत्य अनुव्रत का पालन किया, थोड़ा और आया, भाषा समिति का पालन किया, थोड़ा और आया, सत्य महाव्रत का पालन किया, थोड़ा और आया। लेकिन जब सत्य धर्म आ गया तो लाइट जल गई, केवल ज्ञान हो गया। आज हम जो पूजा कर रहे हैं वो सत्य वचन की पूजा नहीं है, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत की पूजा नहीं है। आज जो पूजा है वो सत्य धर्म की पूजा है, और वो सत्य धर्म के धारक हमारे 3 लोक के नाथ यहाँ पर विराजमान है। कर्म के भस्मी का और कल धूप दशमी का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और आज उत्तम सत्य धर्म का बड़ा ही महत्व है। रोहिणी, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का बड़ा ही महत्व है। और हमारे छत्तीसगढ़ वाले भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से। कितने गढ़ से? 36। और उनका भी विशेष निवेदन है कि माता जी
एक दिन वंदना का, लेकिन मैं यही कहूंगी कि वंदना एक दिन आप रुकिए तो सामूहिक वंदना भी करवा देंगे। जय हो, जय हो, है ना। और भगवान आप लोग सब मन बना लीजिए। और वरना एक काम करना, अभी तो आप थक जाओगे, अभी मैं 1-2 महीने सोना की 1.5 महीना और हूं, दोबारा आ जाना, फिर वंदना भी कर लेना, ठीक है। हाँ, आप तो गृहस्थी, आप तो विद्याधर हो, हम तो पैदल चलने वाले भूमि गोचरी हैं, आप तो हवा में उड़ने वाले हो। वो कार्य अविस्मरणीय है और माता जी का जो सानिध्य हमको मिला है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। माता जी की देन से आज सिद्धि से सोनागिर में जो उपलब्धि हासिल हुई है वो इतिहास में आज तक हो नहीं पाई। संघ की जय। मैं झुमरी तिलिया कोडरमा से संजय कुमार बड़जात्या दीक्षा जयंती पे जयपुर आया था। पता नहीं कहाँ से भाव आई मुझे कि मैं चलूँ मुनीश्वरनाथ भगवान का शांति धारा अभिषेक करूँ, और आते के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत ही आनंद आया, मतलब जिसका वर्णन नहीं है कि मेरे मन में जो था वो मेरा पूरा हुआ। और स्वस्ति भूषण माता जी का मैं सदा ही ऋणी हूँ कि बस बहुत अच्छा है यहाँ का व्यवस्था। मुझे रात में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आरती में भी मुझे सहयोग मिला करने का, और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही, और मैं सबको कहूँगा कि एक बार कम से कम जहाजपुर आएँ और आकर के यहाँ दर्शन अभिषेक शांति धारा करें, बहुत ही आनंद है। पारस जी में रस्तो कैया पावाला। सुव्रतनाथ भगवान का मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। और बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 19 तारीख से 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका रत्नमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें।
अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार की ओर से अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं, तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में आप करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।